हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 27 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1980 मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी है। इसको मल्टीपल अप्रोचेस से हम लोग बना लेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से। क्वेश्चन का नाम है फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग्स। ओके, मेटा, अमेजन और गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है नम्स, ठीक है, जिसमें टोटल n यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा मान के चल लो, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसमें n यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग्स है, 1 2 3 4, और सारे स्ट्रिंग का लेंथ n है। इसका भी लेंथ n है, इसका भी लेंथ n है, इसका भी n है, इसका भी n है, और इस पूरे अरे का भी लेंथ n ही है। ठीक है, अब देखो सारे जो स्ट्रिंग्स है ना वो बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं। मान लेते हैं ये 0 1 हो गया, ये 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, इसका लेंथ, इस अरे का लेंथ देखो तो कितना है। इस अरे का लेंथ है 3, और सारे बाइनरी स्ट्रिंग का भी लेंथ 3 ही है। देखो 1 2 3, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। ठीक है, रिटर्न अ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसका भी लेंथ n ही होना चाहिए, जो इस अरे में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, इफ़ देयर आर मल्टीपल आंसर्स यू मे रिटर्न एनी ऑफ देम। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो 0 1 है, ये 1 0 है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इस पूरे अरे का 2 है, और सारे स्ट्रिंग का भी लेंथ 2 ही है। ये देखो इसका लेंथ 2 है, इसका भी लेंथ 2 है। तो ध्यान दो 1 1 इस अरे में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर 1 1 है। आप चाहे तो 0 0 भी रिटर्न कर सकते थे, क्योंकि इस अरे में देखो 0 0 है नहीं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो 0 0 0 0 0 1 है, 1 1 इस अरे में प्रेजेंट नहीं है, और 1 0 भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल अप्रोच मुझे ये अच्छा हाँ, और कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 16 तक ही होगी। ठीक है, तो ओके, तो अप्रोच 1 पर आते हैं। देखो सबसे सिंपल अप्रोच मुझे यही लगा कि मान के चलते इस एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। तो देखो तो n इज इक्वल टू 2 है, और इन लोगों का भी लेंथ 2 ही है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे सिंपल अप्रोच मुझे ये लगा कि यार देखो इसका डेसिमल निकाल लो, एक सेट बना लेते हैं, उसमें यूनिक एलिमेंट, और हाँ सारे एलिमेंट्स यहाँ पर यूनिक ही होंगे। ठीक है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इस अरे में प्रेजेंट नहीं हो, मतलब ना ही वो 1 होना चाहिए, ना ही वो 2 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर सारे स्ट्रिंग 2 ही लेंथ के हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 लेंथ का बाइनरी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दोनों में 1 1 डाल दो। ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 3, है ना। तो हम एक काम करेंगे, 0 से लेकर, क्योंकि देखो ये 2 लेंथ है ना इसका, तो मिनिमम वैल्यू 0 0 होगा, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू देखो 3 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू 0 है ना, ठीक है, 0 से लेकर 1 से 2 3 तक चेक करेंगे कौन कौन है जो प्रेजेंट नहीं है इस अरे में। हमने सेट में डाल दिया था ना उनको। ठीक है, 0 प्रेजेंट है क्या हमारे अरे में, सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 0 का बाइनरी स्ट्रिंग निकाल लो, बाइनरी स्ट्रिंग निकाल लिया। ठीक है, 2 लेंथ का ही क्यों निकाला, क्योंकि देखो n इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 ही लेंथ का हमें आंसर चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है ना, रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, बाइनरी स्ट्रिंग लेंथ n। ये अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 3 होती तो 0 में ऐसे भेजता। ठीक है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमने देखा 0 से लेकर 3 तक के सारे वैल्यूज़ को चेक कर लिया। ठीक है, 0 देखा, ये अवेलेबल नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा। अगर मान लेते हैं अवेलेबल होता तो 1 पर आते हैं, 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, ये गया, 2 भी अवेलेबल है, ये गया, 3 अवेलेबल नहीं है, तो 3 भी हमारा आंसर है। देखो यहाँ पर
तो इसने आंसर 3 बोला था, बट बोल रहा है कि 0 0 भी एक वैलिड आंसर है। कितना सिंपल हो गया ये, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ के सारे बाइनरी स्ट्रिंग उठाएंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके एक सेट में डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर द सेट, ठीक है, ऑफ डेसिमल नंबर्स, उसमें सारे में डेसिमल नंबर्स डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि फॉर लूप चला लेंगे, 0 से चेक करेंगे सारे नंबर्स को कि हमारे सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर इज लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है उस n लेंथ के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर अ गिवन वैल्यू n द मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू जो आपको मिल सकता है वो 2 का पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू देखो तो कितनी है, 16 है, तो 2 का पावर 16 माइनस 1, मैक्सिमम इतनी वैल्यू होगी। आई थिंक 655 65536 ऐसा कुछ होता है, उसमें माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर लूप जो चलाएंगे 2 का पावर n माइनस 1 तक चलाएंगे। ठीक है, और नम प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और चेक करते रहेंगे, अगर मान लेते हैं नंबर जो है इज़ नॉट इन सेट, मतलब वही नंबर मेरा आंसर होगा, राइट, वही नंबर मेरा आंसर होगा। अब देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी समझाने जा रहा हूँ। जब आपको पता चल गया कि ये नंबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपके अरे में, तो वही नंबर आपका आंसर होगा। तो आपको देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ होगा मैक्सिमम 16 बिट का होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हम, मुझे तो सेट में हमारे डेसिमल नंबर है ना, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो डेसिमल नंबर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, जो कि हमारे सेट में नहीं है। तो पहले उस डेसिमल को बाइनरी में, स्ट्रिंग में, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो 16 बिट का दे रखा है ना, मैक्सिमम 16 बिट का हो सकता है, तो 16 बिट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब बिट सेट 16 बिट में कन्वर्ट कर दूंगा, किसको, जो भी मेरा नंबर है जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग पे। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान देते हैं, हमने 16 बिट का रिजल्ट निकाला है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि n लेंथ का ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग मुझे मिला है ना, उसको हम सब स्ट्रिंग निकाल देंगे n लेंथ तक का। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं हमारा जो टेम्प आया वो 1 था। ठीक है, बट 1 का मान लेते हैं जो नंबर था हमारा, मान लेते हैं वो नंबर 3 था हमारा, तो 3 का बाइनरी नंबर 16 बिट में कैसे होगा, देखो तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, टोटल 16 बिट्स होंगे। बट हमें क्वेश्चन में n इज इक्वल टू, देखो तो कितना, n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 ही बिट चाहिए, यानी कि मुझे बस 1,1 भेजना है इस स्ट्रिंग में। इस स्ट्रिंग मैंने जनरेट किया, तो मैं क्या करूँगा, इसका सब स्ट्रिंग निकालूंगा, टेम्प डॉट सब str। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, टोटल मैक्स इसका लेंथ कितना है, 16 है ना, तो 16 माइनस n कर दो, 16 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा, 14th इंडेक्स, ये 14th इंडेक्स है ना स्ट्रिंग का, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ, ये 14th इंडेक्स है, क्योंकि 16 लेंथ का है तो 15th इंडेक्स तक होगा। तो 16 माइनस n 14 हो गया, से लेकर पूरा लेंथ तक का चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, देखो 1,11 दे देगा बाइनरी में, जो हमको चाहिए था एक्चुअली में। यहाँ तक क्लियर है, तो हम यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न टेम्प डॉट सब str 16 माइनस n से लेकर पूरा n लेंथ का। ठीक है, 16 माइनस n क्यों किया, क्योंकि हमने अभी 16 बिट का निकाला ना। ठीक है, हमें तो n लेंथ का बिट का चाहिए रिजल्ट। ठीक है, इसीलिए हमने 16 माइनस n से इंडेक्स से लेकर n लेंथ का निकाल लिया अपना सबस्ट्रिंग, तो यही हमारा आंसर होगा। तो है बहुत बेसिक सा सोल्यूशन, हमने सिंपली सेट में डाल दिया डेसिमल नंबर्स को, और जो नंबर नहीं मिला उसको हमने रिजल्ट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, अब वो स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो देखो, मैंने ये जो फॉर लूप लिखा है उस पर ध्यान दो। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है हमारे अप्रोच 1 में। ठीक है,
जो हमारा फॉर लूप था, याद है, नंबर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था और नंबर लेस देन इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1, क्योंकि मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू यही मिल सकता है हमें एक n बिट के नंबर से, ठीक है, नम प्लस प्लस। ओके, अब देखो ध्यान दो, इसको ना और आप छोटा कर सकते हो, ये बहुत बड़ा रेंज है 0 से लेकर 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको छोटा पता है कैसे कर सकते हो, आप खुद सोचो। मान लेते हैं n का वैल्यू 3 है, मतलब 3 लेंथ का अरे है आपका, ठीक है, 1 2 3, 3 लेंथ का अरे है ना, इंडेक्स नंबर 0 पर, इंडेक्स नंबर 1 पर, इंडेक्स नंबर 2 पर, और यहाँ पर भी 3 लेंथ के बाइनरी स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, 3 लेंथ का है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप 0 चेक करो, 1 चेक करो, 2 चेक करो और 3 चेक करो, ये इतने ही नंबर्स चेक करो, मतलब 0 से लेकर सिर्फ n तक के डेसिमल नंबर्स चेक करो, दैट्स इट। क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पर 3 नंबर्स होंगे ना, देखो यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर्स होंगे, बट हम चेक कितने को कर रहे हैं, 4 डेसिमल नंबर्स को कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, एक ना एक नंबर तो होगा ही जो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 0 से लेकर सिर्फ n इज इक्वल टू 3 तक भी चेक करोगे ना डेसिमल नंबर्स, तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 1 ना करके आप n नम लेस देन इक्वल टू n तक भी चेक करोगे तो काम बन जाएगा। और रीज़न मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये इसका जो भी डेसिमल वैल्यू होगा, जो भी डेसिमल वैल्यू होगा, जो भी डेसिमल वैल्यू होगा, टोटल 3 डेसिमल नंबर है ना, 1 2 3, और मैं कितने डेसिमल नंबर चेक करूँगा, 0 से लेकर n तक, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, टोटल 4 है, और इसमें 3 डेसिमल नंबर है, तो एक तो होगा ही होगा जो इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप हटा के, जो फॉर लूप में मैंने लिखा था ना, ये इसको आप हटा के n भी कर सकते हो, आपका इतने में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी देख लो, कोई भी एग्जांपल देखो, आपका ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। और रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। ओके, तो ये आपका हो गया अप्रोच नंबर 1, काफ़ी सिंपल है। अब देखो दूसरा अप्रोच एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो कि अच्छा है, बट आप ट्राई कर लेना, बट आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरी है कि आप उस अप्रोच को समझो, आप स्किप भी कर सकते हो। दूसरा अप्रोच जो है, इसका मैं कोड नहीं करूँगा, आप खुद से भी कर सकते हो। दूसरा अप्रोच ये बोलता है कि यार जेनरेट ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है, ऑफ लेंथ n, और वो स्ट्रिंग जो हमारे अरे में प्रेजेंट नहीं है उसको आप रिटर्न कर दो, वही आपका आंसर होगा। और जनरेट सारे स्ट्रिंग कैसे जनरेट करोगे, सिंपल रिकर्शन लिख देना, रिकर्शन बैक ट्रैकिंग, ठीक है, सिंपल बैक ट्रैकिंग लिख देना। क्योंकि देखो आपको ये तो पता है ना कि आपका जो स्ट्रिंग होने वाला है वो n लेंथ का है, ठीक है, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 4 है, तो n लेंथ का है। तो आप बैक ट्रैकिंग कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, एक बार यहाँ पर 0 रख के देखना और एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है, और एक बार यहाँ पर 1 रख के देखना और एक्सप्लोर कर लेना। बैक ट्रैकिंग मैंने आपको इतना बता रखा है कि आप ये कोड खुद से ज़रूर कर लोगे, एंड इट्स वेरी ईजी ऑल्सो, ठीक है। बट ये अप्रोच मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि आप इसको खुद से अप्रोच में ले सकते हो, ठीक है। अप्रोच 1 वॉज गुड, ठीक है, वो भी काफ़ी ईजी है, सिंपल सेट का ही तो यूज़ किया हमने, है ना। बस यहाँ पर ये चीज़ आपको जाननी थी कि बिट सेट 16 में कन्वर्ट करके जो हमने सब स्ट्रिंग लिया वो इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो अप्रोच 1 और अप्रोच 2 भी हमने देख लिया है। अब आते हैं जो कि मेरा फेवरेट अप्रोच है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि सबसे पहले मेरे मन में वही अप्रोच आया था। इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज टू मी, बट सबसे पहले मेरे मन में ये अप्रोच नंबर 3 आया था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मुझे मतलब इंट्यूटिव लगा कि किसी को भी अगर मैं पूछूंगा ना, तो वो बंदा कुछ इसी तरह से सॉल्व करना चाहेगा, अप्रोच 3 की तरह से। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस अप्रोच को ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा अप्रोच है, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी सिंपल है अगर आप देखोगे तो, और बहुत ही मुझे इंट्यूटिव लगा ये अप्रोच। देखो यहाँ पर नम्स ये दे रखा है, देखो ध्यान देना, सबका लेंथ 3 है और पूरे अरे का भी लेंथ 3 है, ठीक है, सबका लेंथ 3 है, पूरे लेंथ का अरे का भी लेंथ 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो रिजल्ट होगा वो भी 3 लेंथ का ही भेजना है, ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो भी 3 लेंथ का ही भेजना है। तो देखो ध्यान दो, मैं इंडेक्स नंबर 0 1 2 सबके पास जाऊंगा एक एक करके। अब देखो, अभी मैं इंडेक्स नंबर 0 पर खड़ा हूँ, ठीक है। मैं इस स्ट्रिंग का ना 0th वाला कैरेक्टर देखता हूँ एक बार,
क्योंकि देखो हमारा जो रिजल्ट स्ट्रिंग बनेगा उसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इसका भी लेंथ 3 ही होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रखा है इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 में मुझे कुछ कुछ डालना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं इस स्ट्रिंग पर गया और इससे मैंने पूछा कि 0th वाला कैरेक्टर तुम्हारा क्या है, तो इसने बोला 1 है। तो मैं बोलता हूँ ना कि चलो ठीक है, ये बोलता है कि मेरा 0th कैरेक्टर 1 है, तो मैं पता है इसका 0th कैरेक्टर में 0 डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने 0 डाल दिया तो ये इसके सिमिलर तो ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो इसका यहाँ पर 1 है और आपने यहाँ 0 डाल दिया, तो यानी तो ऑब्वियस सी बात है एक कैरेक्टर भी डिफरेंट हो गया तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग डिफरेंट है, राइट। जैसे मान लेते हैं ये 1 1 1 है, ठीक है, इसका एक कैरेक्टर डिफरेंट बना दो 0, बाकी सेम रखो, तो देखो ऑब्वियस सी बात है दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले वाले स्ट्रिंग का 0th कैरेक्टर पूछा कि क्या है, 1 है, ओके, तो लेकिन इसका 0th कैरेक्टर में मैं जस्ट उसका अपोजिट डाल दूंगा, तो ये जो मेरा रिजल्ट है ना उसको टेंशन अब नहीं है कि वो इसके इक्वल हो भी पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो यानी कि इसका पत्ता कट गया कि कभी भी मेरा जो रिजल्ट है वो ये नहीं आ पाएगा। अच्छी बात है, नहीं भी आना चाहिए, ठीक है, ये गया। अब मैं आया इस पर, मैं इससे देखो, अब देखो ध्यान दो, मेरे रिजल्ट का 0th इंडेक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उसने इसका पत्ता काट दिया, इसका 0th इंडेक्स पे 1 था तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका पत्ता कट गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ इसका पत्ता कटता है कि नहीं। इसका मैं फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में पूछूंगा, क्योंकि देखो इसका 0th कैरेक्टर सेट हो चुका है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में देखना है। तो पहले स्ट्रिंग पर आया, इसका फर्स्ट कैरेक्टर को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है ये फर्स्ट कैरेक्टर? फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर क्या है, 1 है ना, तो मैं इसको जस्ट उसका उल्टा लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये और ये कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसमें 1 है और इसका फर्स्ट कैरेक्टर में 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी पत्ता गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ये यहाँ पर आया, अब मुझे इसका सेकंड कैरेक्टर देखना है, ठीक है। तो मैं इससे पूछूंगा कि भाई तू अपना सेकंड कैरेक्टर बता, तो ये बोलेगा मेरा सेकंड कैरेक्टर जो है वो 1 है, तो मैं उसका जस्ट उल्टा डाल दूंगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया, ठीक है। तो देखो ये भी कभी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका सेकंड थर्ड, इसका जो ये वाला कैरेक्टर था सेकंड इंडेक्स वाला कैरेक्टर, उसमें 1 था और मैंने यहाँ 0 डाल दिया, तो इसका भी पत्ता कट गया। ओके, अब यहाँ तो आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये एकदम यूनिक स्ट्रिंग बनकर आएगा, ये ना इसके बराबर होगा क्योंकि देखो इसका फर्स्ट कैरेक्टर 1 था, इसका फर्स्ट कैरेक्टर 0 है, ना ये इसके बराबर होगा क्योंकि इसका सेकंड कैरेक्टर 1 है, इसका सेकंड कैरेक्टर 0 है, ना ये इसके बराबर होगा क्योंकि इसका थर्ड कैरेक्टर ये वाला वो 1 है और ये 0 है, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक करके सबको डिस्कार्ड किया, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक करके सबको डिस्कार्ड किया, ठीक है। इस टेक्निक का एक वियर्ड सा नाम भी है, बट आपको नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सबसे बेसिक टेक्निक यही लगा कि एक एक कैरेक्टर को मैं डिफ़र कर दूं तो मैं बाकी सारे स्ट्रिंग को एक एक करके सारे स्ट्रिंग को डिस्कार्ड कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो हमने क्या किया, और आप इसकी टेंशन मत लेना कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर आया, इंडेक्स नंबर 1 पर हूँ, तो इसका इंडेक्स नंबर 1 देख रहा हूँ और इसका इंडेक्स नंबर 1 देख रहा हूँ, कभी आउट ऑफ बाउंड नहीं होगा, क्योंकि देखो पूरे अरे का भी लेंथ n है और हमारे जो स्ट्रिंग रिजल्ट है उसका भी लेंथ n ही होना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स का कभी लोचा नहीं होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? काफ़ी सिंपल अप्रोच था। तो आप ध्यान दो, मैं जब इंडेक्स 0 पर आया था तो इसका 0th कैरेक्टर देख रहा था, यानी कि नम्स का जब मैं 0 पर आया तो उसका 0th कैरेक्टर देखा, और जब मैं नम्स का 1 पर आया, याद है नम्स के 1 पर आया था ये फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो उसका देख रहा हूँ फर्स्ट कैरेक्टर देख रहा था, नम्स का 1 का फर्स्ट कैरेक्टर, और नम्स का जब 2 पर आया था तो उसका सेकंड कैरेक्टर देख रहा था, ठीक है। तो इसका फॉर लूप कितना सिंपल होगा वो देखो, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n होगा, i प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब देखना मैंने क्या बोला कि अगर मैं कैरेक्टर निकालूंगा कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू नम्स ऑफ ith, ये वाला स्ट्रिंग है उसका कौन सा कैरेक्टर देखना है, ith कैरेक्टर देखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर सी एच जो है वो मेरा 0 के बराबर है तो मैं अपने रिजल्ट में क्या डालूंगा, रिजल्ट में मैं डालूंगा प्लस इज इक्वल टू 1 डाल दूंगा,
और ताकि उल्टा हो जाए, जस्ट उसका उल्टा मिसमैच हो जाए। अगर सी एच 0 नहीं है तो सी एच पक्का 1 रहा होगा, तो उस केस में मैं रिजल्ट में 0 डाल दूंगा। बस लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ओ ऑफ एन में हो गया कितना सिंपली, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका ओ ऑफ 1 हुआ, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। और हमारा अप्रोच 1 को अगर आप देखोगे तो अप्रोच 1 में हमने एक सेट लिया था, राइट, आपको याद होगा, मैंने एक सेट लिया था, ये रहा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ एन हो गया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो, पूरे अरे नंबर पर इटरेट कर रहे हैं 0 से लेकर n तक, तो ये n चला फॉर लूप। और अंदर देख रहे हो बिट सेट, ये कन्वर्जन भी ओ ऑफ एन लेगा, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया क्योंकि हमने एक सेट लिया है। ओके, तो देखो हमने सारे अप्रोचेस समझ लिए, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा। और इसका सबसे जो यूनिक सोल्यूशन है, मुझे सबसे बेसिक सोल्यूशन फॉर्चुनेटली मुझे यही लगा, और सबसे पहले मेरे मन में यही अप्रोच आया था। आई डोंट नो कैसे, काफ़ी स्ट्रेंज था, बट सबसे पहले मैंने इसी अप्रोच के बारे में सोचा था। ठीक है, तो चलो अपने तीनों अप्रोच से बना लेते हैं। बैक ट्रैकिंग वाला मैं नहीं करके दिखाऊंगा, वो आप खुद से कर सकते हो। जो बाकी 2 अप्रोचेज है उससे मैं सॉल्व करके फिनिश करता हूँ। ओके, तो चलो अपने अप्रोच 1 से सबसे पहले कर लेते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल अप्रोच था। मैंने अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर ले लिया st और सारे नंबर्स को डाल दिया इंट एंड सॉरी अभी तो स्ट्रिंग है ना, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। st.insert, देखो ध्यान देना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है नंबर में, लेकिन वो स्ट्रिंग अगर बाइनरी है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं C++ में, s/i, ये नंबर है, ठीक है। ये 0 को अभी इग्नोर करो, कॉमा 2 देने पे पता है क्या होता है, 2 का मतलब हुआ कि ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा एक बाइनरी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके सेट में डाल देगा, ठीक है। ओके, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ओके, देखो ध्यान दो, s2i के पूरी डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर मैंने आपको बस इतना बताया है कि इस 0 को भी इग्नोर करना है, ये नंबर को आपको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और ये नंबर जो है वो बाइनरी स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा है हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने रिजल्ट फॉर्मेशन पे। रिजल्ट इज इक्वल टू ये, और मैंने आपको बोला था ना इंट आई इज इक्वल मतलब नंबर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, नंबर इज लेस देन इक्वल टू n तक जाएंगे, नंबर प्लस प्लस, ठीक है। और सिंपली चेक कर लेंगे कि हमारे अगर st.find अगर वो नंबर नहीं है, ठीक है, हमारे सेट में, तो सिंपली क्या करेंगे, रिजल्ट में असाइन कर देंगे बिट सेट 16 लेंथ का नंबर, लेकिन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है। स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट सबस्ट्रिंग 16 माइनस n से लेकर n लेंथ का, ठीक है। और यहीं से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, और यहाँ पर रिटर्न ऐसे लिख दो, कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट ब्लैंक लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी सही लगा मुझे, इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं अपने अप्रोच 2 पर, ठीक है। अप्रोच 2 भी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी मुझे इंट्यूटिव लगा वो, है ना। अप्रोच 2 क्या था, मैंने क्या बोला था कि मैं पहले सबसे पहले तो नम्स डॉट साइज निकाल लेते हैं। अप्रोच 2 में हम डिस्कार्ड करते हुए चलते थे, स्ट्रिंग रिजल्ट निकाल लिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब देखो पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू नम्स ऑफ आईएथ वाला स्ट्रिंग का आईएथ कैरेक्टर क्या है, ठीक है। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, अगर वो कैरेक्टर मेरा 0 हुआ तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे। अगर 0 नहीं हुआ तो जस्ट उसका उल्टा 0 ऐड करेंगे, ठीक है। सी एच अगर 0 है तो 1 ऐड करेंगे, सी एच अगर 0 नहीं है तो पक्का 1 रहा होगा तो 0 ऐड करेंगे, जस्ट उसका उल्टा ऐड करेंगे, ठीक है। डिस्कार्डिंग नम्स ऑफ आई, ताकि नम्स ऑफ आई डिस्कार्ड हो जाए डुप्लीकेट होने से। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।